विश्व कविता दिवस के दिन भाषानामा के मंच पर आप सबके बीच मैं आज से 500 साल पुराने समय में ले जाना चाहता हूँ। हिंदी कविता के एक विशिष्ट कवि जिनको हम संत रैदास के नाम से जानते हैं, उनकी कविता से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं भाषानामा पेज के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आज के दिन उन्होंने रैदास बानी को आधुनिक भाषा में आपके समक्ष लाने का अवसर दिया। मित्रों, रैदास ने ईश्वर के साथ चंदन और पानी का रिश्ता बनाया था। रैदास के ईश्वर सर्वजन सुलभ हैं। उन्हें अपने कर्मशील जीवन में रहते हुए बिना किसी आडंबर और कर्मकांड के प्राप्त किया जा सकता है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें घृणा एक सामाजिक मूल्य की तरह अपनी जगह बनाती चली जा रही है, जिसके चलते हम एक अघोषित युद्ध जी रहे हैं। हमारे मन में एक अज्ञात भय काम कर रहा है। हम अपने मित्र और निकटतम पड़ोसी से भी आशंकित रहने लगे हैं। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो हम सब खुद से ही युद्ध में लगे हैं। घृणा और द्वेष से ऊब चूब हो रही युद्ध के उन्माद में डूबी इस दुनिया में रैदास जैसे संतों की याद बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि वे हमें घृणा से निपटने का उपाय बताते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि रैदास के समय में भी जाति और वर्ण को लेकर घनघोर घृणा का वातावरण मौजूद था। रैदास को महज अपने ईश्वर की उपासना करने के लिए तरह तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ा था। तरह तरह की परीक्षाएं देनी पड़ी थीं। वर्ण के आग्रही लोगों ने ईश्वर पर भी इजारेदारी कायम कर रखी थी। प्रार्थनाएं भी प्रतिबंधित थीं। ईश्वर को प्रेम और करुणा की जगह भय और आतंक का बायस बना दिया गया था। धर्म और कर्मकांडों में फंसाकर मानवता के श्रृंगार की जगह धर्म को कर्मकांडों में फंसाकर मानवता के श्रृंगार की जगह शोषण और लूट का साधन बना दिया गया था। ऐसे में संत रैदास और उनके सहयात्री संतों ने दुनिया को प्रेम की महत्ता बताई और घृणा, वैमनस्य और क्षुद्रता का प्रतिपाठ रचा। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास का एक अद्भुत पद है जिसमें रैदास अपने प्रभु को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें माया और मोह के पास में बांध दिया था और हमें चुनौती दी थी कि हम इस बंधन से मुक्त होकर दिखाएं। प्रभु, अपने प्रेम के बल पर हमने वह बंधन काट दिया है। अब हमारी चुनौती है कि आप प्रेम से छूट कर दिखाइए। जो हमारा प्रेम का बंधन है उससे बाहर निकल कर दिखाइए। रैदास अपने प्रेम के बल पर ईश्वर को चुनौती देने का साहस रखते हैं। ईश्वर के साथ वह संबंध बनाते हैं प्रेम के बल पर, जिसमें ईश्वर से बराबरी से बात की जा सकती है। प्रेम की शक्ति से रैदास ने ईश्वर को अपने बस में कर लिया था। ईश्वर के प्रति रैदास के इस अनन्य प्रेम ने रैदास को अकूत साहस और दृढ़ता से भर दिया था। इसी के भरोसे पर रैदास ने ईश्वर पर अपना एकाधिकार जताने वालों को लगभग ललकारते हुए कहा था, ईश्वर किसी एक के बाप का नहीं है, वह तो प्रेम करने वालों का राजा है। यानी ईश्वर का वारिस कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई जाति विशेष नहीं,
जो भी ईश्वर से प्रेम करता है वह ईश्वर का वारिस हो सकता है। हरि को भजे सो हरि को होई। तो रैदास ने इस बात को बहुत ही विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहने का साहस किया। और रैदास ने एक विशेष बात ये कही कि केवल भक्त को ही भगवान की जरूरत नहीं है, बल्कि भक्त को जितनी भगवान की जरूरत है उतनी ही भगवान को भक्त की जरूरत है। भक्त और भगवान के बीच परस्पर प्रेम और विश्वास का जो लोकतांत्रिक धागा रैदास ने विकसित किया और संत भक्ति कविता ने विकसित की, वह अपने आप में एक अनूठी चीज है। आज जब दुनिया हमारी तरह तरह के खांचे में बंधी है और बटी हुई है, घृणा और द्वेष पर टिकी हुई इस दुनिया में, यह दुनिया रैदास को स्वीकार्य नहीं है। वे कबीर के साथ मिलकर के एक वैकल्पिक दुनिया का निर्माण करते हैं, एक वैकल्पिक दुनिया बसाना चाहते हैं। इस वैकल्पिक दुनिया का जो मूलाधार है वह है श्रम और प्रेम। रैदास अपने भक्तों को श्रम करके अपना पालन पोषण करने का संदेश देते हैं। रैदास श्रम कर खाई जौलों पार बसाए, नेक कमाई जौ करही कबहु न निहफल जाए। रैदास अकर्मण्य साधुता के बरक्स श्रमशील साधुता का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर किसी के बाप का नहीं है और वो ईश्वर का दरवाजा सबके लिए खोल देते हैं। इसलिए और वे श्रमशील जनता को, मानवीय श्रम को गरिमा और सम्मान देने का काम करते हैं। इसीलिए रैदास और उनकी कविता आज की मनुष्यता के लिए, आज की मनुष्यता के विकास में एक मार्गदर्शक हो सकता है। अगर हम भेदभाव रहित समता पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं तो रैदास के बताए इस नक्शे को फिर खोजना होगा। जाहिर है यह नक्शा कहीं न कहीं रैदास की कविता में मौजूद है, इसलिए जरूरी है कि रैदास की कविता को आग्रह मुक्त होकर पढ़ा जाए। आइए रैदास के साथ मिलकर रहने लायक दुनिया बनाएं जिसमें घृणा और द्वेष की समाई नहीं होगी। यह दुनिया और इसका ईश्वर उस निर्मल पानी की तरह होगा जिसमें हम वैसे ही रह सकेंगे जैसे पानी में पुरैन का पत्ता रहता है। मैं आपके सामने रैदास की कुछ कविताएं, रैदास वाणी की आज की भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो पहली कविता है उसका शीर्षक है वर्णमाला के 34 अक्षरों में। वह हरि सुख सागर है, कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु है। वह हरि सुख सागर है, कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु है। सब कुछ उसके बस में है। चारों पदार्थ, 9 निधियां और 18 सिद्धियां सब हैं उसके हाथ में। इसलिए हे मेरी जिह्वा सब वचन रचना छोड़कर केवल हरि नाम क्यों नहीं जपती। वर्णमाला के 34 अक्षरों में ही समाये हुए हैं विविधाख्यान। वर्णमाला के 34 अक्षरों में ही समाये हुए हैं विविधाख्यान, वेद, पुराण और विधि विधान। इसीलिए सब विचार करके व्यास कहते हैं और कहीं नहीं है राम नाम जैसा परमार्थ। इसीलिए सब विचार करके व्यास कहते हैं कि राम नाम और कहीं नहीं है राम नाम जैसा परमार्थ। बहुत बाधाएं हैं सहज समाधि के रास्ते में। इसलिए ईश्वर में जिनकी लौ लग गई है वे बहुत ही भाग्यशाली हैं।
रैदास कहते हैं, उनका मिट गया है जन्म मरण भय, जिनके हृदय में वह ईश्वर प्रकाशित है। यानी 34 अक्षरों में ही दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है। रैदास किसी एक ग्रंथ को, किसी एक पाठ को महत्व देने की बजाय ये जो अक्षर हैं, ये दुनिया क्षर है और अक्षर यानी जो क्षर नहीं है, और ईश्वर के बारे में हम जो धारणा करते हैं वह भी अक्षर है। तो इन 34 अक्षरों के माध्यम से उस अक्षर तक पहुंचने की बात रैदास करते हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है जहां जहां जाता हूं। यदि तुम गिरिवर हो तो हम मोर हैं, यदि तुम चंद्रमा हो तो हम चकोर हैं, ऐसी है हमारी प्रीति। हे माधव, इस विलक्षण प्रीति को तोड़ो मत, यदि तुमने तोड़ भी दिया तो हम नहीं हैं तोड़ने वाले, जो तुमसे तोड़ दिया आखिर हम जोड़ेंगे किससे। यदि तुम दीपक हो तो हम बाती हैं, यदि तुम तीर्थ हो तो हम तीर्थयात्री। हमने तुमसे जोड़ लिया है सच्चा प्रेम, तुमसे जोड़कर और सबसे नाता तोड़ लिया है। जहां जहां जाता हूं वह तेरी ही सेवा है। हे ठाकुर, दूसरा कोई देवता तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारे भजन से ही कटेगा यम का फंदा, तुम्हारी भक्ति में ही रैदास गाता है। अगली कविता जिसमें रैदास कहते हैं, तुम्हारे नाम की ही ज्योत जलाई है। हे मुरारी, तुम्हारा नाम आरती है, तुम्हारा नाम ही नहान है। तुम्हारे नाम के बिना संसार के सभी पसारे झूठे हैं। मेरे लिए तुम्हारा नाम ही आसन है, तुम्हारा नाम ही होसिला है, तुम्हारा नाम ही केसर है, जिसे ले मैं अपने ऊपर छिड़कता हूँ। होसिला एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिस पर चंदन घिसते हैं। तो तुम्हारा नाम ही आसन है, तुम्हारा नाम ही होसिला है, तुम्हारा नाम ही केसर है, जिसे ले मैं अपने ऊपर छिड़कता हूँ। तुम्हारा नाम ही जल है, तुम्हारा नाम ही चंदन है, तुम्हारे नाम रूपी चंदन को घिसता हूँ, तुम्हें ही चढ़ा देता हूँ। तुम्हारा नाम ही दिया है, तुम्हारा नाम ही बाती है, उसमें तुम्हारे नाम का ही तेल है। इस प्रकार तुम्हारे नाम की ही ज्योत जलाई है, जिससे समुद्र में उजाला हुआ है। तुम्हारा नाम ही धागा है, तुम्हारा नाम ही फूलमाला है। इसके अलावा सभी 18 तरह की पूजा सामग्री झूठी है। तुम्हारा ही बनाया हुआ सब मैं तुम्हें ही अर्पित करता हूँ। तुम्हारा नाम ही चंवर है और तुम ही उसे डुलाने वाले हो। सारा संसार जानता, सभी 18 तरह की पूजा सामग्री झूठी है। तुम्हारा ही बनाया हुआ सब मैं तुम्हें ही अर्पित करता हूँ। तुम्हारा नाम ही चंवर है और तुम ही उसे डुलाने वाले हो। सारा संसार जानता है कि 18 पुराण, 68 तीर्थ, 4 वेद सब तुम्हारे नाम में है। रैदास कहता है, तुम्हारा नाम ही आरती है और सतनाम ही भोग है, जिसे तुम्हें अर्पित करता हूं। अगली कविता है, हे जाऊं तो कहाँ जाऊं, हे नाथ मैं कुछ जानता नहीं हूं। मन है वह माया के हाथ बिका हुआ है। हे स्वामी तुम जगत गुरु कहे जाते हो और हम ठहरे कलयुग के कामी। अब देखो ना, जाऊं तो कहाँ जाऊं,
आज कुछ नेटवर्क बाधा पहुंचा रहा है, तो उस बाधा को आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाऊं तो कहाँ जाऊं, हे नाथ मैं कुछ जानता नहीं हूं। मन है वह माया के हाथ बिका हुआ है। हे स्वामी तुम जगत गुरु कहे जाते हो और हम ठहरे कलयुग के कामी। अब देखो ना, इन पांचों इंद्रियों ने बिगाड़ रखा है मेरे मन को। पल पल हरि से दूर करते रहते हैं। जिधर देखता हूं दुख ही दुख है। शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। गौतम की स्त्री अहिल्या पत्थर हो गई, इंद्र के शरीर पर सहस्रों भग हो गए, फिर भी मन नहीं मानता। इन पांचों दुष्ट दूतों को बांधता हूं, बांध कर मारता हूं। बड़े ही निर्लज्ज हैं, हार ही नहीं मानते। रैदास कहता है, इनसे बचने के लिए जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं, रघुनाथ के सिवा किसकी शरण जाऊं। एक कविता में रैदास कहते हैं कि सारा जग लुट गया है, सारा जग लुट गया है। बढ़िया रसोई वाले शानदार घरों में एक घड़ी भी कोई रह नहीं पाएगा। घास की टाटी जैसी है यह देह, घास की तरह जल जाएगी और मिल जाएगी मिट्टी में। भाई बंधु कुटुंब साथी सबके सब जुट जाएंगे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने में। शरीर और दिल से लगी रहने वाली स्त्री भी भूत भूत कहकर भाग जाएगी। इसी में सारा जग लुट गया है। जन रैदास कहता है, राम के नाते केवल मैं केवल लुटने से बच गया। इसके बाद एक कविता है जिसमें रैदास कहते हैं कि जैसे सहज रूप से पानी में पुरैन का पत्ता रहता है, वैसे ही धार्मिकता होनी चाहिए जिसमें हम वैसे ही रह सकें जैसे पानी में पुरैन पात। जिस कुल में वैष्णव साधु का जन्म हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता कि वह सवर्ण है कि अवर्ण, धनी है कि कंगाल। उसके यश की सुगंध फैल जाती है पूरी दुनिया में। ब्राह्मण वैश्य शूद्र या क्षत्रिय हो या फिर हो डोम चांडाल म्लेच्छ, सबके मन में बसता है वही ईश्वर। भजन से पवित्र वह भक्त अपने तर जाता है और तार देता है अपने दोनों कुलों को। धन्य है वह गांव, धन्य है वह ठाव, धन्य है वह पुनीत कुटुंब और उसके लोग, जहां बाकी सब त्याग कर किसी ने पा लिया है प्रेम का असली रस। वह विष जैसी विषय वासनाओं को त्याग मगन है अपने असली रस में। पंडित हो या सूरमा या छत्रपति राजा ही क्यों न हो, नहीं कर सकता कोई ऐसे भक्त की बराबरी। जैसे पानी में पुरैन पात की भलाई है, हरि में है भक्त की भलाई। जन रैदास कहता है, इस जगत में ऐसे भक्त का जन्म ही सार्थक है। एक निंदकों के बारे में कबीर ने निंदकों की अभ्यर्थना की है और जाहिर है कि वह अभ्यर्थना एक व्यंग में, कबीर तो व्यंग के मास्टर पोएट हैं, तो व्यंग में किया है। लेकिन रैदास निंदकों के बारे में क्या कहते हैं? निंदक तो नरक में ही जाता है, निंदा के दो बोल बोलते ही सब नष्ट हो जाता है।
68 तीर्थों का नहान, 12 शिलाओं का पूजन, कुआं और बावड़ी का निर्माण किसी भी तरह संभव नहीं है साधु निंदक की मुक्ति। किसी भी तरह संभव नहीं है साधु निंदक की मुक्ति। समझ लो उसके सिर पर सवार है साक्षात नरक। कुरुक्षेत्र में ग्रहण नहाने, 16 श्रृंगार से युक्त स्त्री के अर्पण से, सभी स्मृतियों के श्रवण से निंदक को कोई पुण्य फल नहीं मिलने वाला। विविध प्रसाद चढ़ाने, भूमि और मंडप दान देने, अपना बिगाड़ कर दूसरे का बनाने के बावजूद निंदक कई कई योनियों में भटकता रहता है। निंदक का यह हाल सारा संसार जानता है, फिर भी निंदा में लगे रहते हो। रैदास सोच विचार कर कहता है, निंदक पापी तो नरक में ही जाता है। निंदक पापी तो नरक में ही जाता है। इसके बाद जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं, देखे बिना नहीं उपजती आशा। देखे बिना नहीं उपजती आशा, और जो दिख रहा है वह नष्ट हो जाएगा। जो ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए उसका नाम जपता है, केवल वही योगी हो सकता है निष्काम। राम के परिचय में जो रंग गया, समझ लो उसने पारस छू लिया। मिट गई है उसकी दुविधा, और जिसकी दुविधा दूर हो गई वह हो गया 3 लोकों के बंधन से मुक्त। मन के वशीभूत आचरण तो सब करते हैं, पर मन को बस में करने वाला स्वयं कर्ता बन हो जाता है अनभय। फलों के लिए फूलती हैं वनस्पतियां, और फल के लगते ही फूल खो जाते हैं। फलों के लिए लगती हैं वनस्पतियां, और फल के लगते ही फूल खो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही है कर्म, ज्ञान मिल जाने पर हो जाता है कर्म का नाश। सयानी स्त्री घी के लिए दही मथती है, ज्ञान के लिए किए जाते हैं कर्म। ज्ञानी सदा मुक्त है, उसे निर्वाण प्राप्त है। रैदास कहता है, हे अभागे, परम वैराग्य उपजाने वाले, राम का नाम हृदय में क्यों नहीं रख लेता। एक कविता में रैदास कहते हैं, अरे बावले किस बात का गर्व, तुम्हें कुछ भी सूझता नहीं, बस पहनावा देख खड़े हो जाते हो। जबकि अहंकारी के लिए नहीं है कोई जगह, तुम्हारे गर्दन पर काग बोल रहा है, अरे बावले किस बात का गर्व। भादों में जुगनू प्रकाशित होते हैं और तुरंत बुझ जाते हैं। तुम तो उससे भी जल्दी जाने वाले हो। जैसे मृग को यह भेद नहीं मालूम कि शरीर के भीतर ही है कस्तूरी, और वह उसे इधर उधर प्रदेशों में घूमता फिरता है। इसलिए उसे अपने तन के भीतर देखो, नहीं लगेगी यम की मार। ये जो तुम पत्नी बेटे का अहंकार लिए फिरते हो, तुम्हारा ठाकुर तुमसे हिसाब मांगेगा। कर्म के बंधन से दुखी है आत्मा, पीछे किसे प्रिय प्रिय पुकारोगे। अगर तुम साधु का सहारा ले लो तो तुम्हारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। रैदास कहते हैं, बस नाम जपो, फिर जाति जन्म योनि से परे हो जाओगे। कुछ कविताएं और
एक कविता तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रेम कविता हो। तुम्हें एक झलक देखे, न कोई मेरे जैसा दीन और न कोई तुम्हारे जैसा दयालु, अब तो इस बात पर यकीन करो। तुम्हारे वादे पर टिका हुआ है मेरा मन, अब तो पूरा करो। मैं अपने राम के भरोसे पर बलि बलि जाता हूं। यह अबोला क्यों ठान रखा है, समझ में नहीं आता। बस तुमसे मिलने की आस में जीता है रैदास। सोचो तो तुम्हें एक झलक देखे कितने दिन हुए। सोचो तो तुम्हें एक झलक देखे कितने दिन हुए। प्रीति की परिभाषा करते हुए रैदास बताते हैं कि हमारी प्रीति कैसी है। तुमने हमें मोह फांस में बांधा था, तुमने हमें मोह फांस में बांधा था। लो हमने तुम्हें प्रेम के बंधन में बांध लिया। हम तो तुम्हारी आराधना करके छूट गए, अब तुम अपने छूटने का उपाय करो। तुमने ईश्वर से इस तरह का जो संवाद स्थापित करते हैं, सीधे बराबरी पर संवाद, भय मुक्त संवाद, वह प्रेम के वातावरण में ही संभव है। तुमने हमें मोह फांस में बांधा था, लो हमने तुम्हें बंधन में बांध लिया। हम तो तुम्हारी आराधना करके छूट गए, अब तुम अपने छूटने का उपाय करो। हे माधव, तुम तो जानते ही हो हमारी प्रीति कैसी है। अब इसका क्या करोगे, इससे कैसे छूटोगे। मछली की फांक करते हैं, उसे काटते हैं, पकाते हैं, विविध व्यंजन टुकड़े टुकड़े करके खा लेते हैं, फिर भी मछली है कि पानी को नहीं भूल पाती। ऐसी ही है हमारी प्रीति। हरि किसी के बाप का नहीं है, हरि किसी के बाप का नहीं है। वह तो जो प्रेम करे उसी का राजा है। वह तो जो प्रेम करे उसी का राजा है। सारा संसार मोह फांस में फंसा हुआ है, केवल भगत इस संताप से बचे हैं। रैदास कहते हैं, हमारी तो भक्ति दृढ़ हो गई, लेकिन अब यह बात कहूं तो किससे कहूं। जिस दुख से बचने के लिए तुम्हारी आराधना शुरू की, वह तुम्हारे विरह का दुख आज भी बना हुआ है। वह तुम्हारे विरह का दुख आज भी बना हुआ है। अब हम इस काव्य पाठ के आखिरी चरण में आ गए हैं। एक दो कविताएं और। संत ही ईश्वर है और ईश्वर ही संत है। संत और ईश्वर के बीच ये जो अभेद की बात रैदास कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे इस समय में जब ईश्वर और भक्त के बीच, प्राणी के बीच इतने बड़े भेद खड़े कर दिए गए हैं, ऐसे समय में रैदास की यह बात याद करना कि संत ही ईश्वर है और ईश्वर ही संत है। संत ही शरीर है, संगत ही प्राण है। सतगुरु ने ज्ञान दिया कि संत ही देवों का देव है। हे देवों के देव, संतों की संगति दो, संतों की कथा का रस दो, संतों के लिए प्रेम दो, संतों का आचरण दो। वह प्रेरणा दो कि संतों के बताए मार्ग पर चल सकूं। अवसर दो कि संतों के जूठे बर्तन साफ कर सकूं संतों की सेवा। एक चीज और मांगता हूं, मुझे दे दो भक्ति चिंतामणि। और ऐसा करो कि कभी असंतों और पापियों को देखना न पड़े। और ऐसा करो कि कभी असंतों और पापियों को देखना न पड़े।
रैदास कहते हैं, जिसे जानना है वह जान ले, संत और अनंत में कोई अंतर नहीं है। संत ही ईश्वर है और ईश्वर ही संत है। और एक अगली कविता जिसमें रैदास बताते हैं कि मेरे राम का रंग मजीठ है। घट अवघट घने पहाड़ों में आ गया मेरा यह निर्गुण बैल। घट अवघट घने पहाड़ों में आ गया मेरा यह निर्गुण बैल। राम से बस एक विनती है, मेरी जमा पूंजी बचा लेना। है कोई जो राम का सौदा करना चाहे आए। है कोई जो राम का सौदा करना चाहे आए। मैं अपना माल लिए जा रहा हूं। मैं ही हूं राम का सौदागर, सहज का व्यापारी मैं ही हूं। मैं ही हूं राम का सौदागर, सहज का व्यापारी मैं ही हूं। मैंने राम नाम का धन लाद लिया है, जबकि दुनिया बिस लादे घूम रही है। जबकि दुनिया बिस लादे घूम रही है। यहां और वहां के ज्ञानी जनों, जो भी ऊल जुलूल मन में आए लिख लो। मैंने त्याग दिया है सारा जंजाल, मुझे नहीं लगेगा यमदंड। कुसुम्भ के रंग जैसा है यह संसार। रैदास कहता है, मेरे राम का रंग मजीठ है। मजीठ मजीठ एक पौधा है, जिस पौधे से पक्का लाल रंग बनता है। ऐसा रंग जो एक बार लग जाने के बाद छूटता नहीं है। और मजीठ एक पौधा है, जिस पौधे से विष की दवा बनती है। जबकि दुनिया बिस लादे घूम रही है, मेरे राम का रंग मजीठ है। ये जो ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, वैमनस्य का जो विष पूरी दुनिया में फैला हुआ है, रैदास की कविता में जो प्रेम का भाव है, उस विष को उतारने की दवा वही है। इस कड़ी की और इस शाम की आखिरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि रैदास ने एक वैकल्पिक समाज की प्रस्तावना की है। और इस समय जो एक हाहाकारी समय है, इस हाहाकारी समय में एक ऐसी उजड़ती हुई मनुष्यता के माहौल में रैदास ने जिस शहर को बसाने की प्रस्तावना की है, आखिर में मैं उसी कविता से आज का यह काव्य पाठ खत्म करूंगा। इसका शीर्षक है, मेरा शहर है बेगमपुर। मेरा शहर बेगमपुर, यहाँ न दुख है न दुख की चिंता, न माल है न लगान की फिक्र। यहाँ न दुख है न दुख की चिंता, न माल है न लगान की फिक्र, न खौफ न खता न गिरने का भय। मुझे मिल गया है ऐसा खूबसूरत वतन, जहाँ खैरियत ही खैरियत है। मुझे मिल गया है ऐसा खूबसूरत वतन, जहाँ खैरियत ही खैरियत है। मजबूत और मुकम्मल है यहाँ की बादशाहत। मजबूत और मुकम्मल है यहाँ की बादशाहत। यहाँ न कोई दोयम है न तेयम, सब अव्वल हैं यहाँ। यहाँ न कोई दोयम है न तेयम, सब अव्वल हैं यहाँ। आबोदाना के लिए मशहूर यह शहर अटा पड़ा है दौलतमंदों से। जिसे जहां भावे वहां जाए, नहीं है कहीं कोई रोक टोक। जिसे जहां भावे वहां जाए, नहीं है कहीं कोई रोक टोक।
सभी बंधनों से मुक्त रैदास चमार कहता है, जो इस शहर में रहने वाला है वही मेरा मित्र है, जो हम शहरी सो मीत हमारा। तो रैदास बानी विश्व कविता दिवस के अवसर पर रैदास बानी का पाठ मैंने आपके बीच किया। रैदास की जो 500 साल पहले की भाषा है, 600 साल पहले की भाषा है, उस भाषा में जो कविता है, उस कविता तक पहुंचने की एक कोशिश के क्रम में यह काव्यांतरण संभव हुआ था। अगर यह काव्यांतरण और यह काव्य पाठ बेगमपुर जैसे वैकल्पिक समाज की तलाश के लिए हमको उत्सुक बनाता है और हमारे भीतर वह प्रेरणा पैदा करता है, तो मैं समझता हूँ कि यह काव्य पाठ और यह जो काव्यांतरण है, इसकी सार्थकता इसी में निहित होगी। मैं एक बार फिर भाषानामा के अपने छात्र मित्रों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने विश्व कविता दिवस के अवसर पर रैदास बानी के साथ कुछ देर रहने और उसके बारे में विचार करने का, उसमें डूबने का अवसर दिया। और आप सब जो इस आभासी माध्यम में हमसे जुड़े, सबके प्रति आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।